है, जय भीम। हाँ स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। हाँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं छत का लोकेशन दिखा रही हूँ आप लोगों को। यानी कि मैं छत पर आके वीडियो बना रही हूँ जी। इसलिए वीडियो बना रही हूँ बैकग्राउंड चेंज करके, ताकि कुछ लाइक और व्यूज़ मेरे चैनल पर भी आए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड सोचिए चेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत। आप लोग तो जानते ही हैं, हम लोग समाज में बाबा साहेब का कार्य करते हैं। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विचारधारा को हम लोग गांव में जा के बताते हैं। मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का क्या विचारधारा है वो जाके मतलब समाज को बताते हैं और एक नई दिशा दिखाने का काम करते हैं। समाज को बताने से पहले हम लोग अपने अंदर भी परिवर्तन लाते हैं, क्योंकि समाज से पहले खुद के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। तो जैसा कि अभी समाज में जो आप लोग कार्य करते हैं, समाज में क्या बदलाव है, या कुछ लोग जैसे डॉक्टर समाज में बहुत बदलाव है। कुछ लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अच्छी तरीके से जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। जैसे जो अभी कुछ लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग जातिवाद करते हैं। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विचारधारा जातिवाद नहीं है, तो कुछ लोग क्या है जातिवाद करते हैं। जैसे हमारे आपके भाई बहन हो गए, मैं एक चमार हूँ, मैं एक जाटो हूँ, जाटो एक ब्रांड है, चमार एक ब्रांड है, मैं चमरान हूँ। मतलब ये सब क्या है ये मतलब समाज को क्या मतलब समाज को क्या संदेश दे रहे हैं आप कि हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं। अरे आपको एक अच्छा मौका मिला है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक सपना पूरा करने का। अगर हम आप मिलकर अगर चाह लेंगे कि जातिवाद को ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। अगर जातिवाद को ख़त्म करेंगे हम आप मिलकर, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक सपना ज़रूर पूरा होगा। और जैसे मान्यवर साहब कांसी राम जी कहते हैं कि पानी में हलचल मचाने के लिए एक पत्थर ही काफ़ी है। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ महापुरुषों का ऐसा कोर्स है, ऐसा विचारधारा है जो हमें प्रेरित करता है और हमें जागरूक करता है, हमें साहस दिलाता है, हिम्मत दिलाता है। तो बस वही सब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं उसको और खुद के अंदर परिवर्तन लाते हैं और सोचते हैं थोड़ा बहुत समाज के अंदर भी परिवर्तन। तो समाज में क्या बदलाव दिख रहा है कि मतलब समाज को लोग जितना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं उतना जानते भी हैं या नहीं जानते? नहीं, हमारे हिसाब से तो लग रहा है हमारे समाज में जितना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जानते हैं, जितना मानते हैं उतना अच्छी तरीके से जानते नहीं। अगर जानेंगे तो और बेटर मानेंगे, क्योंकि अभी आप देखते हैं ना, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्मदिन आ गया, 14 अप्रैल आ गया ना, तो कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि हमें चंदा लगा कर पैसे इकट्ठा करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का हमको जन्मदिन मनाना है, बहुत जल्दी है, हमको ज़रूर मनाना है। तो हमारा समाज आप देखेंगे बस इसी दिन जागेगा और बाकी दिन सोया रहेगा, क्योंकि हमारा समाज अभी बाबा साहेब के बारे में नहीं जानता। अगर जानता तो वो कोई त्यौहार नहीं मनाता। अभी देखेंगे समाज के अंदर अभी कुछ बदलाव नहीं हुआ है। लोग जानते हैं अपने समाज में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जानते हैं, पढ़ते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन उनके विचारधारे पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं गुलामों का कोई उत्सव नहीं होता, वो शासक द्वारा थोपे गए त्योहारों को बिना सोचे समझे मूर्खों की तरह मनाते हैं। तो अभी देखेंगे ना, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बिना सोचे समझे बाबा साहेब को बिना पढ़े बिना जाने त्योहारों को मनाते हैं। बहुत सारे त्यौहार है, जैसे होली हो गया, खिचड़ी हो गया और बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं। अभी फ़िलहाल मुझे त्यौहार के बारे में कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मनाती हूँ त्यौहार। जैसे कि दलित समाज बोलता है डॉक्टर बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया है और उसके बाद दलित समाज कहता है हमारे लिए ये किया है, हमारे पास पानी पीने का अधिकार दिया है, और सारी बात दलित समाज कहता है और भी समाज कहते हैं। और उसके साथ साथ आज फिर भी दलित उसी जगह है, जबकि कहता है कि मैं डॉक्टर बाबा साहब को मानता हूँ, मैं बुद्ध को मानता हूँ, आज फिर भी उसी जगह है। उस जगह से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है समाज? क्योंकि वो लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अच्छे से पढ़ते नहीं। अगर पढ़ते तो उस जंजाल से, उस गुलामी के जंजीरों से ज़रूर बाहर निकलते। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज अभी भी भटक रहा है। तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि अपने सोए हुए समाज को जगाना। जी, तो बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता हैं, या जी नहीं, ये
सरासर बिल्कुल बात ये गलत है। हाँ। जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दलितों के नेता हैं, हाँ, ऐसे बहुत कई लोग कहते हैं, हमने भी यह बात सुना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हर एक जाति, हम लोग अभी कहते हैं ना कि ये इस जाति से है, ये इस जाति है, तो हम भी यही कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हर एक जाति के महिलाओं को पुरुषों के बराबर आने का अधिकार दिया है। जैसे महिलाओं को पहले पुरुषों के बराबर आने का कोई अधिकार नहीं था। हाँ। अब देखो महिलाएं भी डॉक्टर, मास्टर, IAS, PCS, इंजीनियर, कलेक्टर, जज, सरपंच बन रही हैं, तो ये सब बस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बदौलत है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों का नेता है ऐसे वैसे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट किस तरीके से था, कि डॉक्टर बाबा साहब क्या चाहते थे कि समाज में किस तरीके से बदलाव आए और समाज एक अच्छी दिशा में जाए, अच्छी शिक्षा मिले, तो उनका जैसे मान लीजिए कि अगर वो चाहते थे कि समाज इस दिशा में जाए, तो समाज से पहले समाज को क्या करना चाहिए, उन्हें क्या? पहले समाज को ये करना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर आप जितना ही शिक्षित बनेंगे, आप उतना ही मतलब जागरूक होते जाएंगे। जब आप जागरूक होते जाएंगे तो आपको सही और गलत का ज्ञान होता जाएगा। और अगर आप शिक्षित नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये महापुरुष हमारे लिए ये काम किए हैं और ये महापुरुष हमारे लिए ये काम किए हैं, कौन हमें अधिकार दिलाया है और कौन हमारे अधिकारों से वंचित किया है। अभी जिस तरीके से लोग सॉन्ग निकाल रहे हैं, जातिवाद सॉन्ग, तो क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर? देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तो बात अलग है। जैसे हमारा मानना ये है, जो लोग ये चमार पे या जाटों पे गाना बना रहे हैं, तो बस हम आपके चैनल के माध्यम से बस उनको यही कहना चाहते हैं कि वो लोग पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो वो लोग भी सोचेंगे जातिवाद करना बिल्कुल मना है। अच्छा, तो जातिवाद जो बहुजन समाज है, जितने भी लोग वीडियो गाना जो भी लोग बना रहे हैं, जो भी जातिवाद कर रहे हैं, तो ये डॉक्टर बाबा साहब का उद्देश्य या कहीं उन्होंने ऐसा नामांकन या कहीं उन्होंने ऐसा कहा नहीं है कि आप इस जाति के हो और इस जाति पर काम करो? डॉक्टर बाबा साहब का तो ऐसा कोई बिल्कुल नहीं कहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जहाँ तक हम देखते हैं। जी जी। तो अभी आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हो डॉक्टर बाबा साहब को विचार को बताने के लिए समाज में, हाँ। तो समाज में अगर हम, तो आप देखकर ही समझ सकते हैं, तो समाज में अगर हमें भी खुशी होती है समाज के बीच जाने में डॉक्टर बाबा साहब के विचारों को बताने में। अगर जिस तरीके से अगर आप अभी हमारे चैनल पे प्रयास कर रहे हैं कि समाज के बीच अपना बात जाए, क्या वाकई में अगर हम फील्ड में इस दिशा में काम करेंगे तो क्या हम अपने समाज में यह परिवर्तन ला सकते हैं? बिल्कुल, ये हम नहीं, हमारा समाज कहता है, हमारा साहस कहता है। जैसे हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को पढ़ते हैं, हमारे बहुत से ऐसे महापुरुष हैं, उनके विचारों जैसे समाज आपके ऊपर कोई टिप्पणी ना करे, और समाज क्या, समाज का टिप्पणी करना उनका काम है। जी जी जी, बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि अगर समाज, कोई भी इंसान, कोई भी समाज हम पर टिप्पणी करता है तो हम वहीं रुक जाए, नहीं, समाज का काम है टिप्पणी करना। अगर वो आपके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? आप जैसे वो टिप्पणी कर रहे हैं तो और बेहतर उनको बताइए, और बेहतर समझाने का कोशिश करिए। देखिए, जो इंसान आप पे टिप्पणी करेगा ना, वो भी आपका साथ देने लगेगा। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो। जी, थैंक यू, धन्यवाद।